नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर एमपी सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आज का दिन हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। कहीं पर यह वैलेंटाइन डे के रूप में मनाया जा रहा है, तो कहीं पर राजगुरु सुखदेव भगत सिंह को जो फांसी की सज़ा सुनाई गई थी, उसके रूप में दुख भरी आंखों से उनको श्रद्धा सुमन अर्पित किए जा रहे हैं। उसी कड़ी में आज का दिन बहुत मेमोरेबल है हम सभी के लिए कि हमारे भारत देश के वीर सपूत पुलवामा हमले के अंदर जो शहीद हुए थे, आज उनको श्रद्धा सुमन भी कर रहे हैं। मैं उन भारतीय वीर सपूतों को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए आप सभी से मैं एक अर्ज भी करना चाहता हूं, क्योंकि मैं एक भारतीय नागरिक हूं, मैं एक आम नागरिक हूं, मैं किसी भी राजनीति से अपना संबंध नहीं रखता हूं और ना ही मैं राजनीतिक बात करना चाहता हूं। मैं साथियों आपसे एक प्रश्न करना चाहता हूं और सरकार से भी मैं अर्ज करना चाहता हूं कि जिस सरकार के पास में इतना तंत्र हो, इतने खुफिया एजेंसी हो और उस तंत्र के बाद भी एक गाड़ी में 300 किलो आरडीएक्स भर करके आता है और हमारे सैनिकों की गाड़ी के आगे टक्कर मारी जाती है, विस्फोट होता है, फायरिंग होती है और हमारे भारतीय वीर सपूतों को सुला दिया जाता है। साथियों, कहाँ तक ये सही है? कौन इसमें दोषी है? आज का अधिकतर भारतीय नागरिक अपने बच्चों को फौज में और आर्मी में भेजना पसंद नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि उनकी रक्षा सुरक्षा कौन करेगा? यदि इसी प्रकार से आक्रमण होते रहे, इसी प्रकार से पत्थरबाजी होती रही, इसी प्रकार से बम पटाखों की साए में हमारे वीर सपूत सोते रहे, तो कल भारतवर्ष कैसा होगा? ये क्या कल्पना कर रहे हैं आप? साथियों, चिंता का विषय है, चिंतन का विषय है। आप सबको सोचना चाहिए, सरकार को भी सोचना चाहिए कि हमारे देश में आज चारों तरफ भय का साया फैला हुआ है। सड़कों पर हमारी बहन बेटी नहीं निकल सकती, सरेआम गोलियों का शिकार हो रही हैं। कहीं जल दोहन हो रहा है, कहीं भूमि दोहन हो रहा है, कहीं प्रकृति के साथ खिलवाड़ हो रही है, जिसकी वजह से आए दिन आपदाएं आ रही हैं। कहीं ग्लेशियर फट रहे हैं, तो कहीं भूकंप आ रहा है, कहीं आगजनी घटनाएं हो रही हैं, तो कहीं बमबारी हो रही है, कहीं लूट खसोट की जा रही है, तो कहीं आम जन का शोषण हो रहा है। साथियों, यदि इस विषय पर काम नहीं किया गया तो आने वाला भविष्य हमारा क्या होगा? कौन सुरक्षित होगा? आज न पत्रकार सुरक्षित है, न नेता सुरक्षित है, न अभिनेता सुरक्षित है, न आम आदमी सुरक्षित है। किसी को बहुमंजिला इमारत से गिरा करके मार दिया जाता है, किसी को बोरी में सड़ा दिया जाता है, घर में ही काट करके उसको 10-10, 20-20 दिन तक उसकी लाश का पता नहीं चल पाता है। इसका मतलब है कि लॉ एंड ऑर्डर क्या कर रहा है? कहाँ कर रहा है? निकता हत्याकांड की बात करें या ऐसी बहन बेटियों की जहाँ पर कि जिनको जला दिया जाता है, फूंक दिया जाता है, मार दिया जाता है, काट दिया जाता है। कैसा देश है? इस कैसा राजतंत्र है? साथियों, बहुत चिंता के साथ में, क्योंकि मैं चिंतनशील व्यक्ति हूँ, देश का भारतीय नागरिक हूँ, इसलिए मुझे बहुत दुख के साथ में ये कहना पड़ रहा है कि हमें ऐसी प्रणाली बनानी चाहिए कि हर आदमी अपनी बात को कह सके। आज कलमकार अपनी कलम को उठाने में डरता है, कहीं ऐसा ना हो मेरे घर तक बात पहुंच जाए या मेरी एफआईआर लॉन्च हो जाए। आज इसलिए क्योंकि पत्रकार साथी, कलमकार साथी तो ये तो आँख और कान होते हैं, राजा को जगाने का काम करते हैं। सच्ची बात को निर्भीकता से जब तक नहीं लिखेंगे, जब तक कैसे पता चलेगा? क्योंकि कुर्सी हड़पने के लिए, कुर्सी हथियाने के लिए तो साम दाम दंड भेद की नीति का सहारा लेकर के राज में पहुंच जाते हैं और चापलूसी करके बड़े बड़े पदों पर आसीन हो जाते हैं। लेकिन साथियों, ये पत्रकार साथी, कलमकार साथी, ये क्या करते हैं? ये तो जो अपनी आंखों के सामने देखते हैं उसको उजागर करते हैं। उनको उजागर करने पर भी इन पर एफआईआर लॉन्च हो जाती है और कहीं पर यदि कोई बड़ा प्रश्न कर देते हैं तो इनको मार दिया जाता है, कैमरा छीन लिया जाता है, कैमरा तोड़ दिया जाता है। साथ ये लोकतंत्र है, प्रजातंत्र है, इसे कहते हैं। सोचिएगा, कौन पत्रकार बनेगा, कौन पुलिस में भर्ती होगा क्योंकि पुलिस वाले सुरक्षित नहीं हैं, कौन कलमकार होगा, कौन साहित्यकार होगा। पहले साहित्यकारों की कदर की जाती थी,
उनकी बात पर चिंतन मंथन होता था, कोई खुफिया तरीके से कोई पत्र भेज देता था प्रधानमंत्री के पास में, मुख्यमंत्री के पास में, तो उस पर क्रिया प्रतिक्रिया की जाती थी, क्योंकि वो जगाने का काम करते थे। आप सिंहासन पर हैं, आपको आम जन का नहीं पता है कि कहाँ पर कौन रह रहा है, कैसा है, उसका चाल चलन कैसा है, वो कहाँ से आया है, कैसे पता चलेगा साथियों। तो पहले तो सबसे पहले जो हमारी देश की बाउंड्री पर हमारी सेना है, चाहे वो सीआरपीएफ है, चाहे वो और तिब्बत पुलिस है या कोई और पुलिस है, जब तक वो अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करेंगे या वो अपने आप को बचा नहीं पाएंगे तो कैसे इस देश को बचा पाएंगे। जिस वर्दी के पीछे हम अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं, जिस वर्दी के पीछे हम रात और दिन अपने काम को कर पाते हैं, तो सोचिएगा, मेरा यही चिंतन और बंधन है। पुनः मैं पुलवामा हमले के अंदर जो हमारे भाई बहन बेटे और शहीद हुए थे, उन सभी को हृदय की गहराइयों से सच्ची श्रद्धा समर्पित करता हूँ। उन माताओं को नमन करता हूँ जिन्होंने उनको जन्म दिया, उन पिताओं को नमन करता हूँ जिन्होंने उनकी परवरिश की, शिक्षा दीक्षा दी, अच्छे संस्कार दिए, और मैं पुनः उनको नमन करते हुए अपने शब्दों को मैं यहीं विराम करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।